नमस्कार, जोहार, आदाब। बने रहिए खबरों में द न्यूज शेयर झारखंड। लगातार खबरें आप तक। तो जितना भी आपका क्षेत्र में पूरा पीसीसी रोड बना के देंगे, जिसमें ट्रैक्टर या गाड़ी से चलने में आप लोग को सुविधा होगा। ये हम लोग को जैविक खेती अपनाना होगा। इसमें बहुत ही खाद का उपयोग नहीं होता है और जो हमारा प्रकृति संसाधन है उसका हम लोग उपयोग करके खेती करते हैं। मौजूदगी अभी रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड कृषि विज्ञान केंद्र में है, जहां पर 2 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया है। कुल 12 स्टॉल इसमें लगाए गए हैं। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो की मौजूदगी हुई है। इस मेले का शुभ आरंभ काटकर किया गया है, जिसमें मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर प्रेम कुमार सुंदरम वर्गीय वैज्ञानिक, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह प्रधान कृषि प्रणाली के विशेषज्ञ, डॉक्टर विशाल नाथ सहित कई मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित थे। मंच पर तमाम लोगों की उपस्थिति रही है और एक मुख्य बात यहाँ पे आकर्षण करने वाली बात यह रही है कि ड्रोन के माध्यम से जो है दवा का छिड़काव किस तरह किया जाए, इसको दिखलाया गया है। एक डेमो करके दिखाया गया है कि जो किसान है किस तरीके से अपने बड़े से कृषि क्षेत्र में किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से कई ऐसे स्टॉल है जिसमें तरह तरह के जो है रोजगार के संसाधन भी दिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी में जो किसान आ रहे हैं उनको किस तरीके से रोजगार दिया जा सके और रोजगार में किस तरीके से अपनी जीविका को चला सकते हैं, कृषि करके, पशुपालन के माध्यम से, मत्स्य के माध्यम से। जो मछली पालन का जो है उसमें मछली पालन में मैं बता दूं आपको सरकार लगाना होगा। इस तरीके से कई ऐसे लगाए गए हैं यहाँ पे। इसमें सपोर्ट मांडू रामगढ़ का भी है, टाटा स्टील फाउंडेशन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के पलांडू से जो यहाँ पे डॉक्टर आए हुए अनुसंधान केंद्र से, उनकी भी मौजूदगी रही है। हम उनसे भी बात करेंगे और जितने भी जो स्टॉल लगाए हुए हैं उनसे हम जाके बारी बारी से बात करके और जानेंगे। जो पूरा झारखंड लेवल पर इतना परिचय देने का काम कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप लोग का आभार करते हैं। और इसको और अभी प्रधानमंत्री जी, हम लोग उस रोज किसान लोग को पैसा ट्रांसफर हो रहा था तो पूरा यहाँ से हम लोग उस रोज कितना 29 करोड़ था, 29 करोड़ रुपए हम लोग यहीं से पूरा मोदी जी का कार्यक्रम देखे। तो मोदी जी भी किसान का एक तरह से, किसान से भी जुड़े, हम लोग भी किसान से जुड़े, हम खुद किसान हैं। हम सुबह उठते हैं और कोयलांचल में रहने के बावजूद भी खेती में अभी हम प्याज कम से कम इतना हम प्याज लगाए हैं कि हम कम से कम 200 खेत में हम प्याज सिर्फ लगाए हैं। आप लोग आके कभी देख लीजिए। और उसके बाद मछली पालन हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद मछली के लिए हम तालाब, विशेष रूप से हम अपना बाउंड्री के अंदर में एक बड़ा तालाब बनाए हैं। और आज ही पिताजी बीज लाया, खीरा के बीज लाया, बहुत तरह के बीज लाया। सुबह ही हमको दिखा रहा था। पहला तो आपका सवाल है, आज आए हैं, इससे तो सवाल न रहना चाहिए। अनेकों बार आए हैं। हम बोले आज का कार्यक्रम है, हम तो अनेकों बार यहाँ पे आए हैं। हम जब विधायक नहीं थे तब भी हम यहाँ पेड़ लेने आते थे और देखते थे। और लगातार इनका जो विकास क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि लगातार कृषि केंद्र का और यहाँ के कृषि लोग का भी विकास दोनों का हो रहा है। और अलग तरह का मांडू आप दिख रहे हैं। यहाँ का पहचान भी हमको कृषि के नाम से होगा और हमको गर्व महसूस होता है कि कलांचल में रह के कृषि केंद्र भी मेरा जगह है, इसलिए गर्व महसूस होता है। भारत सरकार लगातार किसानों को मजबूत बना रही है, क्या कहें? हम लोग तो अभी बोले कि भारत सरकार सभी को करोड़पति बनाने के लिए तैयार है, बनने के लिए तैयार रहे बस। आज जो कृषि यांत्रिक मेला का जो आज शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, जो 2 दिन तक चलेगा, इसमें मुख्य रूप से मुझे ये बताना है कि ये जो कृषि यांत्रिक मेला है, इस मेले में खासकर हमारा जो क्षेत्र है वर्षा आश्रित क्षेत्र है, वर्षा आधारित हम लोग खेती करते हैं। इसमें जो है हम लोग को कृषि कार्य करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है और ऐसे में अगर हम लोग कृषि यंत्र को नहीं अपनाएंगे तो हमारा जो है उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, हमारा जो सही समय पर काम नहीं होगा। इसीलिए यह मेला जो है इस क्षेत्र के लिए काफी प्रभावी होने वाला है, जिससे बहुत सारे किसानों को लाभ होगा। और इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग करें, जितने भी जो
कॉमन यूज वाला जो है हमारा फार्म इम्प्लीमेंट है उसको हम लोग यहाँ डिमोन्स्ट्रेट करके किसानों को दिखाएंगे, जिससे किसान सीख सके, समझ सके कि कैसे इसका उपयोग क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट का, इस फार्म इम्प्लीमेंट का उपयोग क्या होता है। इस पर हम लोग पूरा फोकस देंगे। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं कि जो फार्म इम्प्लीमेंट विक्रेता है उनको, जो किरायता है, जो खरीदने वाले हैं, साथ में जो हमारे ग्रामीण उद्योग जो हमारे उद्यमी है, सबको एक साथ लाने का, और जो वैज्ञानिक है उनको भी एक साथ एक मंच पर लाने का हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे किसान को तुरंत लाभ मिले और किसान जो है अपने किसान में खेती में फार्म इम्प्लीमेंट का उपयोग करे, जिससे उसकी उत्पादकता में वृद्धि हो। जैविक खेती को लेकर भी कुछ किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ये भी जो है जैविक खेती, अगर सस्टेनेबल कृषि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद आने वाला जनरेशन को भी अच्छा फर्टाइल लैंड मिले, इसके लिए हम लोग को जैविक खेती अपनाना होगा। इसमें बहुत ही खाद का उपयोग नहीं होता है, और जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका हम लोग उपयोग करके खेती करते हैं, तो इससे हमारा भूमि में सुधार होता है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है और इससे हमें बहुत लाभ होगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जैविक खेती को अपनाएं और अपना जो है खेत को, अपनी मिट्टी को गुणवत्ता में सुधार लाएं। किसान भाइयों, ये कोई कैमरा वाला ड्रोन नहीं है, ये छिड़काव करने वाला ड्रोन है। जैसे हम लोग किसान भाई जाते हैं, पीठ पे पंप लाद के हम लोग जो स्प्रे करते हैं, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है, बहुत समय भी लगता है, और दवा हमारे कांटेक्ट में आने से हमको बीमारियां भी हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए और कम समय में अच्छे से छिड़काव करने के लिए हमारे पास एक कृषि ड्रोन है। एक कृषि ड्रोन हम लोग गाँव जाके किसानों के खेत में छिड़काव का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये जो कृषि ड्रोन है, ये लगभग अलग अलग कैपेसिटी का आता है। 5 लीटर का भी हो सकता है, 10 लीटर का भी हो सकता है। तो हम जो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में दिखा रहे हैं, ये 10 लीटर कैपेसिटी वाला ड्रोन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारत सरकार में एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय है, जहाँ पर शिक्षण का कार्य होता है और वहाँ पर शोध और प्रसार होता है। मैं वहाँ से हूँ, और ये जो कार्यक्रम यहाँ 2 दिवसीय हो रहा है, विशेष करके कृषि यंत्रों पर, आज के डेट में अगर खेती को आपको लाभकारी बनाना है तो आपको उसमें यंत्रीकरण का, चाहे वो जुताई गुड़ाई के लिए यंत्रीकरण की आवश्यकता हो, और चाहे आपको सिंचाई के लिए या अन्य भी किसी प्रकार से, जब तक हम कृषि में यंत्रों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारी खेती लाभकारी और बेहतर नहीं हो सकती है, अगर हम कमर्शियल के तौर पर देखते हैं। ये है कि सबसे पहले किसानों को ये भी पता होना चाहिए कि किस किस तरह की खेती के लिए मशीनें मौजूद हैं। जैसे मान लीजिए कोई कभी आने वाले समय में कोई चाहता है कि हम आलू का खेती करें, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आलू को लगाने के लिए भी मशीन है, आलू को निकालने के लिए भी मशीन है। भले वो इस समय खेती ना कर रहे हो, लेकिन इस मेले का यही उद्देश्य है कि जो तरह तरह की मशीनें हैं उसको किसान देखें, उनके बारे में जानें, ताकि अगर कभी कोई नया फसल लगाना चाहते हैं, मान लीजिए कि चना लगाना चाह रहे हैं, उसके बोने के लिए कौन सी मशीन है, और मसूर हो गया, मटर हो गया, ये सब बोने के लिए बहुत सारी मशीनें हैं जो कि पहले बहुत सालों से मौजूद हैं, लेकिन किसानों को उनके बारे में पता नहीं है, उनके बारे में जानते नहीं है, उनकी क्या सब्सिडी है, भारत सरकार के द्वारा क्या उसमें अनुदान दिया जा रहा है, तो सबके बारे में जानकारी के लिए ही यह मेला यहाँ पे लगाया गया है। ज्ञान मेला जो हमारा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि यंत्र को जो है दिखा करके, चला करके और उनको उसका लाभ बता करके उनको आकर्षित करना है, क्योंकि दोनों दिन का वही उद्देश्य है कि आज एक बैच जो हमारे किसानों का आया, कल वो दूसरा बैच आएगा। तो अभी 300 किसान 400 आए हैं, कल दूसरे 200-300 किसान आएंगे, वो सीखेंगे। उद्देश्य यही होगा कि कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दे करके हमारे कृषक महिलाओं की डेयरी रिडक्शन प्रोसेसिंग कार्य क्षमता को बढ़ा करके, उनकी दक्षता को बढ़ा करके कम समय में अधिक काम को पूरा किया जाए, और उस समय को बचाकर महिलाएं और घरेलू काम को करें। इसके साथ साथ कृषि यंत्र उपयोग से जो हमारी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा सॉइल की बढ़ती है, मिट्टी की भी बढ़ती है, और उत्पादकता भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है, और बहुत ही कृषक महिलाओं को आराम मिलता है। तो इसलिए ये जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारा जो पटना मुख्यालय है, क्योंकि झारखंड हमारा महिला आधारित कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो हम लोग छोटे छोटे यंत्रों को ले आकर के यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चलाने को दिखा रहे हैं, उनको सब्सिडी प्लान बता रहे हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्लान कैसे होती है, इन चीज़ों को दिखा करके इस मेला का माध्यम है